नमस्कार जोहार, आप देखें नजर 24 लाइव। आज हम हैं रसोइया संघ के साथ में। जब से विधानसभा सत्र चालू हुआ तब से लगातार महिलाएं लोग ने रसोइया संघ जो है प्रतिदिन डेली जो है इन लोग अपने रसोइया संघ के जिला वाई, परगना वाई, प्रखंड वाई सभी जिलाओं से बुला करके और एक मुहिम छेड़ा है कि रसोइया संघ को अपनी हक लड़ाई के लिए एक सरकार को झुकाने के लिए, सरकार के नींद जो गहरी नींद में सोई उसको जगाने के लिए इन लोग मुहिम छोड़े हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि रसोइया संघ जो कोल्हान जो क्षेत्र का जो रसोइया संघ का जो हमारे जो महिलाएं लोग हैं वो आए हुए हैं। जानना चाहते हैं कि मैडम आप लोग लगातार ये प्रोग्राम आप लोग सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना चाहिएगा? हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं, 20 साल से जो हम लोग को काम लिया गया है वो सोचिए तो फ्री में काम लिया गया है और ये फ्री में काम करते करते हम लोग तो जवानी बिता दिए। अब हम लोग जब मांग कर रहे हैं तो सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं इस तरह से हम लोग के साथ अगर कीजिएगा ना तो हम लोग को अगर बाइकआउट कीजिएगा तो हम लोग हेमंत सोरेन को बाइकआउट करेंगे। तो अभी जो आपका जो मुद्दा को लेकर सरकार से कोई वार्तालाप या विधानसभा में कोई चर्चा हो रही है कि नहीं? अभी तक तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता कि हम लोग का चर्चा हुआ है कि नहीं, कोई विधायक हम लोग के सवाल उठाया है कि नहीं उठाया है, ये हम लोग को अभी तक खबर नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से हम लोग आवाज देते हैं कि काशी विधायक वहाँ जो बैठे हैं, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी आवाज़ बनिए, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और हम 20 पैसा 25 पैसा से काम करते हुए आज 20 साल बिता दिए हैं। आज 20 साल में हमको अभी तक जीने का अधिकार नहीं मिला है सही से। ये अधिकार हमको कौन देगा? हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार को वोट देके गद्दी में बैठाते हैं और हमारे साथ ही छलावा करती है ये सरकार। ये सब हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये बर्दाश्त करते करते अब हमारी बर्दाश्त की सीमा एकदम ख़त्म हो रही है और ये सीमा ख़त्म होने से हमारी जो अंदर की जो सहन शक्ति है वो ख़त्म हो रही है और इससे हम लोग अब अगर नहीं मानेगा, ये धरना प्रदर्शन बहुत हो गया है। अब धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग सीधे पूरे राज्य की रसोइया संयोजिका और अध्यक्ष हड़ताल में जाएंगे और मध्याह्न भोजन बनाना बंद करेंगे और मध्याह्न भोजन बंद करेंगे और इसका सारा जवाबदेही मुख्यमंत्री राज्य सरकार को जाएगा। तो हमारे रसोइया संघ के लोग का कहना है, संघ का कहना है महिलाओं लोग का कि अभी सरकार जो सोई हुई है तो उसको जगाने के लिए हम लोग पुरजोर ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जागता नहीं है तो ऐसी उसको जगाएंगे कि उसकी याद आ जाएगी। अभी उस सत्ते के गुरूर में और अपनी सत्ता के गुरूर में न रहे। ये हमारे महिलाएं लोग जो हैं अब बोलना चाहते हैं कि ऐसी सबक सिखाएंगे राज्य सरकार को, यानी झारखंड सरकार को। इसके लिए क्या बोलना चाहिएगा? जी, मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश को सदस्य सह संगठन निर्माण करता। मेरा कहना है कि अभी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सरकार सो जाती है, बात सही है। चुनाव के बाद सरकार सोने का काम करती है, क्योंकि वो उसमें घमंड हो जाता है कि हम तो बहुमत की सरकार बन गए, हमारी सरकार बन गया, अब हमको 5 साल के लिए कौन हटा सकता है। लेकिन ये सरकार को ये सोच जो है ये हटाना चाहिए। अगर आप अभी बने हैं तो 5 साल फिर आएगा, 5 साल के बाद फिर आपका चुनाव होगा, उस समय फिर क्या कीजिएगा? इसलिए सरकार, हम इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि आप ये सोच जो बनाए हैं वो गलत सोच है और ये सोच को वापस लीजिए। हमारी मांगे जो है वो जायज है और जायज मांगे हर हाल में सरकार को देनी चाहिए। मैडम, एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि 5 साल जैसा बोल रहे हैं कि सरकार अपने गुरूर में है, अपनी घमंड में है, लेकिन 5 साल के बाद किसने कुछ आप ऐसी योजना ला के दा देगी आप लोग को झोली में, जैसे मैया समान योजना के जैसे हुआ कि
पूरी झारखंड के लोग पूरा जो है एक तरफा वोट करके उनको सत्ता में ला दिया। फिर हो सकता है कि 4.5 साल मलाई खाएंगे और लास्ट में आखिरी 6 महीना में कुछ योजना ऐसी डाल देंगे कि पूरी आप लोग सरकार के साथ में खड़ा हो जाए। क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? जी, ये तो मैया समान योजना को लेकर के जो बोला जा रहा है कि मैया समान योजना ही सरकार को जिताया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम लोग अनुबंध कर्मी भी वोट दिए हैं तभी ये जीते हैं, जनता भी वोट दिए तभी जीते हैं। इसलिए सरकार से कहना है कि जनता का समस्या, अनुबंध कर्मियों का समस्या अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो नेक्स्ट बार में भी यही जनता, यही अनुबंध कर्मी आपको हराने का भी काम करेगी। इसलिए सरकार आप संभल जाइए। हमारी जो मांगे हैं वो जायज है, जायज मांगे आपको देनी चाहिए। अगर आप ये सोच बना रहे हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं कि आप हमें जो ठगने का काम कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा नहीं ठगे जाएंगे। आप एक बार 2 बार ठग सकते हैं कोई भी चीज को। आदमी कहा जाता है कि कोई भी पीड़ा एक बार 2 बार सहा जाता है, बार बार नहीं सहा जाता है। तो ये रसोईया संघ के कोषाध्यक्ष के मैडम को कहना है कि पीड़ा एक बार दीजिएगा, 2 बार दीजिएगा, तीसरा बार में सरकार को हम पीड़ा देंगे, ये महिलाओं को कहना है। अब इनके साथ और भी जो महिलाएं लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं, क्या बोलना चाहिएगा मैडम? क्या बोलेंगे भैया, हम लोग 2004 से हम लोग फ्री में जैसे काम किए, 20 पैसा 25 पैसा में हम लोग पूरा जवानी बिता दिए। अभी हम लोग को 66 रुपया 66 पैसा मिल रहा है। कितना दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी हम लोग को हटाने का काम कर रही है सरकार। 60 साल हो गया बोल के हम लोग को हटा रही है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यदि आप 60 साल हो गया बोल के हटा रहे हैं तो हम लोग को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दिया जाए, या जब तक हम धरती में रहेंगे तब तक उसके लिए खाना खोरा के दिया जाए, तभी हटाया जाए। क्योंकि हम तो बुढ़ापा के लिए 1 रुपया नहीं रखे हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जिसका भी 60 साल हुआ है उसको जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक नहीं हटाया जाए, या हटाया जा रहा है तो 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दिया जाए, या तो उसका घर का, परिवार का, बेटी या बहू किसी को भी रखा जाए जो कि कम से कम उसका घर का काम करेगा तो कम से कम खाना तो मिलेगा। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का परिवार के सदस्य को ही रखा जाए, दूसरा को नहीं रखा जाए। इतना दिन से हम मेहनत करके आए हैं तो हम लोग को भी कुछ मिले बुढ़ापा में। यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि हम लोग का जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करे, हम लोग को स्थायीकरण करे, न्यूनतम वेतन से जोड़े, हम लोग को 5 लाख का निःशुल्क बीमा दे। बहुत से ऐसे दीदी लोग हैं जल गए हैं उन लोग को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। अपने लोग ऋण कर्जा लेकर के यहाँ वहाँ से करके सुविधा कराए हैं। तो सरकार से मांग करती हूँ कि जितना भी इस तरह से होते हैं उसका सारी सुविधा सरकार को देना होगा। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष, गुमला जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। तो ये मैडम को कहना कि जिस तरह से सरकार जो 60 साल में रिटायरमेंट करने की जो योजना बना रही है, इनको कहना कि 2004 के बाद नियमावली बना करके हमको भी उस तरह का प्रोत्साहन या उस तरह के वेतनमान हमको दे, उसके बाद उस पर कोई डिसीजन ले। आगे की बात जानना चाहते हैं कुछ महिलाओं से दे। मैडम क्या बोलना चाहिए? हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम अच्छा बात बोले उनको कि हम लोग को मजदूरी दर देने की बात जो कहे हैं वो तो सरकार सुनी नहीं, और फिर सरकार वाले नियम क्यों बना रहे हैं? 60 साल ये नियम कहाँ से है? यार कोई मजदूरी का 60 साल नहीं होता है। जो मजदूरी है ना वो जब तक जिंदा हो काम करेंगे खाएंगे। तो हम लोग को मजदूरी घोषित नहीं कर रहे हैं, मजदूरी दर नहीं दे रहे हैं जब, तो हम लोग काम जब तक जिंदा है करेंगे खाएंगे। उसमें ये नियम कहाँ से घुस गई 60 साल वाली? उसको नियम जब बनाना नहीं आता तो ये नियम भी नहीं बनाना चाहिए। हम लोग वैसा वेतनधारी लोग है नहीं ना जो 60 साल में रिटायर कर रहा है। जो बात गलत किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है गरीबों के साथ में, महिलाओं के साथ में। और उसके बाद में अभी जो सरकार सामने बैठी है तो अभी हम लोग का आवाज उसको सुनाई नहीं दे रहा है। जिस समय वोट होगा ना उस समय हर जिला में हर BO सबको भेज देगा कि रसोईया को बोलिए कि जो वोट देने गए हैं उन लोग को खाना पीना का व्यवस्था किया जाए। हम लोग को किस तरह से मतलब ये किया जाता है, जब बच्चों को खिलाएंगे उसके बाद में जो बाहर से जाएंगे उन लोग को भी खिलाएंगे, और नतीजा हम लोग का ये सब देखने को मिल रहा है। तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना, जब उसका सारा काम हम लोग कर रहे हैं। वोट में भी अभी
मैं पश्चिम सिंहभूम में हूँ। अभी वोट में दीदी लोग को जिसका स्कूल में वोट नहीं हुआ 1 से 5 क्लास तक है, उसको दूसरा स्कूल भेज दिया गया खाना बनाने के लिए। तो ये सब हम लोग के साथ में होती है, तो वो सब क्यों नहीं देखा जा रहा है? जब इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उस सबको देखना चाहिए सरकार को। उस समय तो हम लोग बड़ी याद आ जाते हैं, रसोईया कहाँ कहाँ है, कितना कितना है, कौन स्कूल में वोट हो रहा, कौन स्कूल में नहीं हो रहा, बड़ी होश आ जाता है। और अभी तो बिल्कुल होश नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब हम लोग सरकार को इज्जत करते हैं, डरते हैं, मानते भी हैं, इसीलिए आज तक खाली सरकार का अनुशासन ले रहे हैं, मान रहे हैं उसकी बात को आज तक। इसीलिए 2 साल हो गया, पैसा बढ़ा हुआ है, खाली आ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग सोच के हड़ताल अगर कर देंगे ना, तो सरकारी स्कूल में फिर बच्चा ही नजर नहीं आएगा। जैसे आप ढोंग रचा के चल रहे हैं ना, सरकारी स्कूल में बच्चा गायब हो जाएगा, कोई कहाँ चल जाएगा आपको पता ही नहीं रहेगा। इसमें शिक्षा सचिव को भी जोर देना चाहिए इस बात को लेके कि जो शिक्षा आप बनाए हैं खाली अपना पॉकेट भरने के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं। आप वेतन किस बात का ले रहे हैं? जहाँ पर 1 से लेके 8 क्लास तक है उसमें शिक्षक 2 है, कैसे पढ़ाएंगे बच्चे? जो गरीब है वो गरीब रह जाए, जो अमीर है अमीर रह जाए। ऐसे सरकार है, ये सरकार जो है ना गरीब के साथ में बहुत अत्याचार कर रही है। और ये वाला बात अगर मीडिया कर्मी को बोले हम लोग, तो उन लोग बोलता कि नेता बन रहा है। हम लोग कोई नेता नहीं है जो आपका बात बार बार बोल रहे हैं, बार बार उसको आपस ले रहे हैं। हम वैसे धोखाबाज नेता नहीं है, ईमानदारी है, मजदूरी कर रहे हैं, इसीलिए ईमानदारी की आवाज आपको सुना रहे हैं। अगर इस बार नहीं सुने, हम आप लोग के पीछे में भाग रहे हैं। एक समय आएगा कि हम लोग को खोजते रहिएगा आप, जिस बार हड़ताल हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात एक महिला ने बोली, क्या नाम बताया मैडम आप? सपना महतो ने, कि अगर हमने हड़ताल कर दिया तो सरकारी स्कूल में बच्चे दिखना मुश्किल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो सरकारी स्कूल में बच्चे को लाने के लिए बोला जाता है, जनसंख्या दिखाने की बोला जाता है, वास्तविक अपने आपकी बातों में एक दम है और आपकी बातों में एक बहुत बड़ी ताकत है कि आपने बोला कि अगर मिड डे मील यानी मध्य भोजन अगर खत्म हो जाए तो स्कूल से बच्चे वास्तविक जो है से वहाँ से गायब हो जाएंगे। देखते रहिए नजर 24 लाइव। लोगों ने इस तरह संबोधन किया है इस कुर्सी को। हम अपना, मेरा भाषा नहीं है, साहित्यकार लोगों का इस भाषा है, शोधकर्ता लोगों की भाषा है, इस तरह कहता है। बहुत तेजी से उभरता है नेता हमारे बीच में, हमारी सवाल को उठाता है, हमारे सीने में आकर चुभता है और कहता है कि मेरे चेहरे का बात कर रहा है, मेरी जरूरत की बात कर रहा है, मेरे हित की बात कर रहा है। और सदन में जाने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बस सो जाता है। बड़ा आराम लगने होता है, कुर्सी इतना चिपकता है, बड़ा इतना सुखदायी कुर्सी हो जाता है। सुदेश महतो आज बेखबर खत्म हो गया ना, सुदेश महतो का आज अस्तित्व नहीं है। इसी तरह कुछ लोग गरज रहे, बरस रहे हैं, लगता है कि अब आसमान कभी पड़ा जाएगा, लेकिन आसमान तो आ सकता था। आज विधानसभा में गरजने वालों तमाम विधायक को बाइकआउट करना चाहिए था सदन को। सदन नहीं चलेगा, विधानसभा अध्यक्ष फर्स्ट फोन करो, ये सदन तभी चलेगा जो माताएं को जो 600 रुपए में काम कर रही है उनका वेतन पहले तय करो, तब ये सदन चलेगा। तब ये हम जानते कि कोई मर्द यहाँ पैदा हुआ है, कोई यहाँ पर योद्धा पैदा हुआ है जो आम जनता के सदन को बाइकआउट कर दिया और स्वयं को चलने नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं, मार्च सही लग जाएगा, इसका डर लगा रहता कि कुर्सी छिना जाएगा। अरे जनता के लिए लड़ रहे हो, कुर्सी